हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज के वीडियो में मैं झारखंड के सरायकेला ज़िला का भादोड़ी ग्राम पंचायत के बारे में आपको कुछ विशेष जानकारी देना चाहती हूँ। देखिए, भादोड़ी ग्राम पंचायत का जो चुनाव हुआ था वो 1 जून 2022 को हुआ था और इसकी अंतिम तिथि है 31 मई 2027 को है। यानी कि भादोड़ी ग्राम पंचायत का जो अवधि है ये 5 वर्ष का है। अब मैं भादोड़ी ग्राम पंचायत के मुखिया का नाम बताने जा रही हूँ। उनका नाम है बुद्धेश्वर बेसरा। ये भादोड़ी ग्राम पंचायत के अंतर्गत आते हैं और भादोड़ी ग्राम पंचायत का LGD कोड है 115106। इसका मतलब होता है स्थानीय सरकार निर्देशिका भारत सरकार के अनुसार, और इसको इंग्लिश में कहते हैं लोकल गवर्नमेंट डायरेक्टरी। पंचायत समिति भादोड़ी पंचायत का पंचायत समिति चांडिल, यानी कि चांडिल ये स्थान पड़ता है कटिया के पास। और जिला पंचायत है सरायकेला, झारखंड। सरायकेला जिला है और झारखंड हमारा राज्य है। हमारे मुखिया का ऑफिस है भादोड़ी ग्राम में। ऑफिस के यानी कि भादोड़ी पंचायत के पंचायत सचिव का नाम है धनंजय मंडल। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि भादोड़ी पंचायत के अंतर्गत 7 गांव आते हैं। उन गांवों के नाम और उनकी जनसंख्या कितनी है। तो सबसे पहला है बड़ा लाखा। इसमें जनसंख्या है 484, यानी कि 484। सेकंड है भादोड़ी। इसमें जनसंख्या है 2793, यानी कि 2793। थर्ड है छोटा लाखा। इसमें जनसंख्या है 1611। फोर्थ है हामसादा। इसमें 869 जनसंख्या यानी पॉपुलेशन है। फिफ्थ है उम्मीद। इसमें 859 पॉपुलेशन है। सिक्स्थ है चौरियाडी। इसमें है 606 पॉपुलेशन। सेवेंथ है मनिकोई। इसमें 723 पॉपुलेशन है। इसमें टोटल पॉपुलेशन है इस भादोड़ी ग्राम पंचायत का 7945, यानी कि 7945 जनसंख्या है इस भादोड़ी ग्राम पंचायत के अंतर्गत। अब मैं भादोड़ी पंचायत के अंतर्गत कितना भूमि में ये फैला हुआ है ये पंचायत भादोड़ी पंचायत, तो 17.77 स्क्वायर किलोमीटर में ये भादोड़ी ग्राम पंचायत का विस्तार है। अब मैं भादोड़ी पंचायत के मेल और फीमेल का डिटेल्स में आपको बताने जा रही हूँ। अब भादोड़ी पंचायत के अंतर्गत पुरुषों की संख्या 3974 है, यानी कि 3974 पुरुषों की जनसंख्या है। और महिलाओं की जनसंख्या है 3971, यानी कि 3971। टोटल है 7945, यानी कि 7945 पूरा टोटल पॉपुलेशन है भादोड़ी ग्राम पंचायत का। अब हम देखेंगे कैटेगराइज वाइज पॉपुलेशन। भादोड़ी ग्राम पंचायत में ST केवल 150 जन हैं और SC 4293 है और OBC 0 है। ये डेटा मैंने नहीं कलेक्ट किया है, ये मैंने अपना पंचायत ऐप से कलेक्ट किया है, जो मुखिया द्वारा ये डेटा प्रदर्शित किए गए हैं कि ST केवल 150 है, SC 4293 है और OBC 0 है। लेकिन ST 150 नहीं है, ST की संख्या ज़्यादा है, SC की संख्या कम है और OBC की संख्या भी है, पर ये मुखिया जी ने सर्वे नहीं किया है और ये कार्य को थोड़ा धूमिल किए हैं और इनको स्पष्टता लानी होगी।
अपना पंचायत ऐप में, क्योंकि सभी इस ऐप को देखेंगे और अब अपना ये अपडेट को सुधार ले। और ये अपडेट वो 1 मंथ 22 डेज़ पहले दिए हैं, फिर भी वो अभी तक इसको अपडेट नहीं किए हैं। अभी तक उनका कार्यकाल 2022 से अभी 24 चल रहा है, 2 साल हो गए हैं और फिर भी उन्होंने इस पर काम नहीं किया है। उनको सबसे पहले इस ऐप के ज़रिए अपना सारा जितना भी डिटेल्स है सब भर देना चाहिए था, क्योंकि इसमें जो हम जनता हैं हम कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि एसटी केवल 150 नहीं हो सकते हैं, क्योंकि 150 बहुत कम है, एसटी बहुत ज़्यादा है। एसटी के अंदर बहुत सारे आते हैं, मुंडा आता है, संथाली आता है और बहुत सारे कास्ट आते हैं जो एसटी के अंदर आते हैं, और ये 150 ये सही डेटा नहीं है। और एससी में हो सकता है, कम हो सकते हैं, लेकिन इसमें एससी में इन्होंने भर के रखा है 4293, तो ये गलत है। और ओबीसी के अंदर ये महतो वगैरह सब आते हैं, इनको इनकी जगह पे उन्होंने फिल नहीं किया है, क्योंकि महतो भी भादोडी पंचायत अंतर्गत बहुत सारे महतो हैं जो कि ओबीसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। अब मुखिया जी ने एज ग्रुप वाइज पॉपुलेशन को भी कलेक्ट नहीं किया है। चिल्ड्रेन जो बच्चे हैं वो 0 से 6 ईयर के बीच का बच्चों का भी कोई डेटा इन्होंने नहीं दिया है, और जो बच्चे 6 से 18 साल तक के हैं उनका भी कोई डेटा इन्होंने अपडेट नहीं किया है। इन्हें सर्वे करना चाहिए इन पर, और ये डेटा क्लियर कर देना चाहिए, क्योंकि वो 1 महीना 22 दिन पहले वो डेटा को अपडेट कर रहे हैं, तो उनको देख लेना चाहिए कि उनको कौन कौन सा डेटा भरना है और उनको इन पर काम करना चाहिए। अब हम भादोडी पंचायत के हेल्थ सेंटर के बारे में बात करते हैं, ठीक है, स्वास्थ्य केंद्र के बारे में। इसमें प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, बट इनका स्थायी जगह पता नहीं चलता है कहाँ पे इनका हेल्थ सेंटर है, और इन्होंने अपना डेटा भी नहीं दिया है। यहाँ पे 0 ही बताया है अपना पंचायत ऐप में। हेल्थ सब सेंटर भी नहीं है इनका, वेल बीइंग सेंटर्स भी नहीं इन्होंने अपडेट किया है। तो अब क्या ही बोल सकते हैं कि इनके पास है या नहीं। अब 2 साल में इन्होंने कौन सा काम किया है, अभी उनके पास और 3 साल काम करना बाकी है, तो हो सकता है वो धीरे धीरे काम करे। उसके बाद यहाँ पर स्पॉट डिटेल्स अपडेट, मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे फुटबॉल ग्राउंड्स के बारे में बात हो रहा है। हमारे यहाँ फुटबॉल ग्राउंड्स तो है, बट वो सरकारी ज़मीन पे नहीं है, वो रैयती ज़मीन पे रैयती ज़मीन पर वो फुटबॉल ग्राउंड है, इसीलिए शायद उन्होंने अपडेट नहीं दिया है। वॉलीबॉल कोर्ट के बारे में नहीं दिया है और बैडमिंटन कोर्ट के बारे में नहीं दिया है, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो भादोडी ग्राम पंचायत है यहाँ पे सरकारी ज़मीन उतनी बड़ी नहीं है कि यहाँ पे कोई ग्राउंड बनाया जा सकता है। और उसके बाद है इंफ्रास्ट्रक्चर डिटेल्स, यानी कि क्या क्या काम हुए हैं आपके गांव में, और उनमें से है सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, मतलब पीने वाले पानी के स्रोत। यहाँ पे तो पीने वाले पानी के स्रोत तो दिए गए हैं बहुत पहले, पर वो सब निजी जगह पे बना लिए हैं और उसे अपना अधिकार वो जताते हैं, और मुखिया जी ने इसका डिटेल्स भी नहीं भरा है, इसीलिए तो लोग पानी के लिए तड़प रहे हैं। हमारे जो भादोडी ग्राम पंचायत के अंतर्गत मैंने ये महसूस किया है, मैंने देखा है, और जो सरकारी कुआं जिन जगह पे खोदा गया है उन जगह के मालिक का कहना है कि ये हमारा कुआं है, हम यहाँ से पानी भरने नहीं देंगे, और बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन जो है वो लगाते हैं वहाँ पानी भरने के टाइम में। और उसके बाद हमारे भादोडी ग्राम पंचायत के अंतर्गत कोऑपरेटिव सीड सेंटर, यानी कि जो बीज केंद्र है वो मुझे तो नहीं दिखता है, क्योंकि बहुत कम ही लोग जानते हैं बीज केंद्र के बारे में कि किसानों को बीज मिलता है रोपाई के लिए, ऐसा कुछ सेंटर भी है। और इससे एक और भी फ़ायदा हो सकता है कि अगर मुखिया जी अगर बीज वितरण करते हैं तो फिर इससे उनको ये भी क्लियरिटी हो जाएगा किसके पास कितना ज़मीन है, क्या उस व्यक्ति को 5 केजी अनाज लेने
के लायक है वो व्यक्ति या फिर नहीं है, तो इससे क्लियरिटी आ जाएगा और सरकार पे बोझ भी कम हो जाएगा। अगर उस व्यक्ति के पास अगर पर्याप्त भूमि है कृषि के लिए, तो फिर उस व्यक्ति को 5 केजी अनाज नहीं लेना चाहिए। तो इससे ये 2 फ़ायदे हो सकते हैं सीड सेंटर खोलने का। और चिल्ड्रन पार्क की बात मैं बोलूँ तो गांव में चिल्ड्रन पार्क नहीं होते हैं, क्योंकि बच्चे रोड पे ही खेलते हैं, क्योंकि हमारा उतना वाहन का आवागमन नहीं होता है, तो बच्चे ऐसे ही खेलते हैं। लेकिन एक चिल्ड्रन पार्क होना चाहिए ग्राम में भी, क्योंकि अभी बहुत सारा डेवलपमेंट हो जा रहा है कि बच्चों को खेलने का जगह कम हो जा रहा है। जैसे हम लोग पहले बचपन में हम लोग के लिए ग्राउंड हुआ करता था, हम लोग खेलते थे, लेकिन अभी के बच्चे हैं कि वो उन्हें खेलने के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिल पा रहा है और उनसे उनका मानसिक और शारीरिक विकास पे बाधक बन सकता है। इसलिए चिल्ड्रन पार्क का होना भी आवश्यक है। अब आते हैं स्कूल डिटेल्स पर। अब मुखिया का किन किन स्कूलों पर अपना राजत्व रहता है, तो फिर हम लोग देखते हैं प्री प्राइमरी स्कूल यानी कि पूर्व प्राथमिक स्कूल पे मुखिया का राजत्व रहता है। उनकी देखरेख में ये स्कूल होनी चाहिए और मुखिया को इसका अवलोकन समय समय पर करते रहना चाहिए कि कैसे बच्चों का एजुकेशन चल रहा है। और सेकंड है आंगनवाड़ी सेंटर। हाँ, आंगनवाड़ी सेंटर का मैं आश्वासन दे सकती हूँ कि आंगनवाड़ी सेंटर में अच्छे से बच्चों का देखभाल होता है, लेकिन वह उस जगह पे बच्चों को, जो आंगनवाड़ी की जो सेविका है, उनको इंग्लिश में बात करना आना चाहिए, क्योंकि थोड़ा बहुत बच्चे इससे इंग्लिश भी सीखते हैं और पढ़ाई लिखाई आना चाहिए। और प्राइमरी स्कूल मतलब 1 to 5, और मुखिया को 1 to 5 जो स्कूल्स है उनका भी दौरा ज़रूर करना चाहिए और देखना चाहिए कि बच्चों का स्किल कैसा है और क्या पढ़ाई कैसे हो रहे हैं, और स्कूल के आसपास साफ़ सफाई है कि नहीं, और बच्चों को मिड डे मील मिल रहा है कि नहीं, मिड डे मील कोई ख़राब तरीके से तो नहीं बनाया जा रहा है, और बच्चों से काम ना कराया जाए स्कूल में, केवल उनको पढ़ाया जाए। जब समय हो गया है बच्चों को पढ़ाने का, तो बच्चों को पढ़ाया जाए। वो बच्चे नहा के जाते हैं और फिर स्कूल में उनसे झाड़ू लगवाया जाता है, जिससे बच्चे डस्ट से भर जाते हैं और वो फ्रेशनेस ख़त्म हो जाता है बच्चा का, और फिर उसे पढ़ने में मन नहीं लगता है, क्योंकि इधर उधर उसको इचिंग यानी कि खुजली होने लग जाता है। तो फिर मेरा ये कहना है कि बच्चों को झाड़ू ना लगवाया जाए, बच्चे को सिर्फ पढ़ाया जाए। जय हिंद, जय भारत।